साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ विद्युत चुंबक के आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखिए, या फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। तो इसका उत्तर है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इधर चित्रा लिख गया है, क्षेत्र कर लीजिए उसे, दिशा और मध्यमा चालक की में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसी नियम को फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। तो आपको इसमें इस तरह से ये चित्र बनाना होगा। इसी प्रकार एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के स्थान पर फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम या दाएं हाथ का नियम भी है। तो उसमें दाएं हाथ को भी इसी तरह से एक दूसरे के लंबवत रखकर और उसका चित्र बनाना होता है, और उसमें चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और बल की दिशा को प्रदर्शित करना होता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को विद्युत मोटर का सिद्धांत भी कहा जाता है, और जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम के बारे में मैंने बताया, उसे विद्युत जनत्र का नियम भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? तो इसका उत्तर है, विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र में लौह क्रोड पर लिपटी कुंडली से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह एक बल का अनुभव करती है, जिसे मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है। कुंडली के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार होती है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? इसका उत्तर है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्ती का कार्य करती है। दिक् परिवर्तक एक युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को उत्क्रमित कर देता है। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने में विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कराकर। अगला प्रश्न है, विद्युत जनत्र का सिद्धांत लिखिए। तो इसका उत्तर है, विद्युत जनत्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। जब एक आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो यह कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत उत्पन्न करता है। यही विद्युत जनत्र का सिद्धांत है। इसे
फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या दक्षिण हस्त नियम के भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिष्ट धारा के कुछ स्रोत के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है सेल, बैटरी और डीसी जनरेटर या डायनामो आदि दिष्ट धारा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है एसी जनरेटर और इन्वर्टर आदि जो प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली के प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर है आधा। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे।